हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मराठी पोएम जो डराओ डराओ, वो भी एक फेमस पोएम है, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है उसका एक्सप्लेनेशन, और बाद में हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो कविता का नाम है बच्चों डराओ डराओ। तो डराओ डराओ क्या है? डराओ डराओ ये कुछ नहीं, मतलब जो फ्रॉग है, ठीक है, मेंढक है, मेंढक कैसे बोलता है? वो डराओ डराओ कहता है। तो मराठी में उसको, उसका जो बोलने का तरीका है उसको डराओ डराओ बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट मेंढक डराओ डराओ करता है। तो ये कविता मेंढक के ऊपर ही है। ये लड़की जो दिखाई है इधर, बराबर, ये लड़की मेंढक के साथ बातें कर रही है। अब ये रेनी सीजन चालू हुआ है, आपने भी देखा रहेगा रेनी सीजन में सब मेंढक सब बाहर आ जाते हैं, आपको मेंढक दिखेंगे इधर उधर। तो उसी के बारे में ये कविता है, जिसमें ये लड़की मेंढक के साथ बातें करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डराओ 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 डराओ, का ओरता उगाच राव। ये पहला क्या लिखा है? डराओ 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 डराओ, ठीक है। का ओरडता उगाच राव। का ओरडता मतलब तुम अननेसेसरी क्यों चिल्ला रहे हो? ओरडने मतलब चिल्लाना, ठीक है। उगाच मतलब अननेसेसरी। और राव मतलब क्या? हम लोग कभी कभी हमारे फ्रेंड्स को हम बोलते हैं ना, और भाई कैसे हो, हे फ्रेंड हाउ आर यू, तो मराठी में उसको इन जनरल राव बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग एक ऑनर रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, उसके बारे में। तो आपको समझा ना, का ओरडता उगाच राव मतलब तुम क्यों अननेसेसरी चिल्ला रहे हो? पत्ता तुमचा नव्हता कार, कोठून आला सांगा नाव। पत्ता तुमचा नव्हता कार मतलब, पत्ता मतलब इसका मतलब एड्रेस नहीं, इसका मतलब कल तो तुम इधर दिख नहीं रहे थे। कार मतलब यस्टरडे। वो क्या बोल रही है? तुम कल तो इधर दिखे नहीं, ऐसा वो बोल रही है। कोठून आला सांगा नाव, तो कल तो तुम दिख नहीं रहे थे, तो अचानक तुम कहाँ से आ गए? ठीक है। और सांगा नाव, और आपका नाम बताओ। ठीक है? धो धो पाऊस पडगा फार, तुडुंब पडगा पहा तलाव। तो धो धो पाऊस पडगा फार मतलब जोर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और तुडुंब भरगा पहा तलाव। तुडुंब भरगा मतलब एकदम फुल। ये तालाव मतलब रिवर, ठीक है। तो तालाव मतलब लेक, नहीं तो पॉन्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। और तुडुंब भरगा मतलब वो जो तालाव है वो पूरा भर गया, ठीक है। सुरू झाली अमुची नाव, आणि तुमची डराव डराव। अभी जब भी बारिश होती है, हमें जब भी पानी मिलता है, तो कोई कोई बच्चा आपने देखा रहेगा, वो कागज की नाव बनाते हैं, बराबर, और पानी में डाल के उसका एंजॉय करते हैं। तो वही वो बोल रही है कि सुरू झाली अमुची नाव मतलब मैंने तो स्टार्ट कर दिया बोटी के ये बोट के साथ खेलने को। और आनिक तुमची डराव डराव, आनिक मतलब आनी मतलब एंड, इंग्लिश में वर्ड है उसका एंड, मतलब हम जब बोलते हैं ना एंड, वैसा। आनिक तुमची डराव मतलब मेरा तो बोट के साथ खेलना स्टार्ट हो गया है, और तुम्हारा क्या चालू हुआ है? डराव डराव करना। आनिक मतलब आनी, एंड। बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव। और बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, बटबटीत मतलब बड़ा सा। अभी फ्रॉक के आईज कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे एकदम। और वो कैसे दिखते हैं? स्ट्रेंज दिखते हैं। विचित्र मतलब स्ट्रेंज, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है कि आपके, और ध्यान मतलब रूप, तुम्हारा ये हुलिया, ठीक है। तो वो क्या बोल गया फ्रॉक को कि तुम्हारे ये जो बड़े बड़े आईज है वो बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहे हैं, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। तो वो उसको पूछ रही है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सांगा तुमच्या मनात काय मतलब तुम्हारे मन में क्या चालू है? तो वो क्या बोलती है? ही घ्या छत्री ही घ्या नाव मतलब अभी बारिश हो रही है तो तुम भीग रहे हो, तो अगर तुमको चाहिए तो मेरे पास जो छाता है, ही घ्या छत्री, ये छाता लो, आणि ही घ्या नाव, और ये जो बोट है ये भी लो और मेरे साथ खेलो, ठीक है। जा गाठा जा अपुरा गाव, आणि थांबवा डराव डराव। तो वो बोल रही है जा गाठा, गाठा मतलब गो एंड रिच। वो उसको बोल रहे गो एंड रिच अपुरा गांव मतलब अपना जो गांव है, आपका जो गांव है, ठीक है। तो वो मेंढक को बोल रहे तुम्हारा जो गांव है, विलेज है, तो उधर जाओ और उधर रीच करो, ठीक है।
आनिक थांबवा डराव डराव और अपना ये डराव डराव करना बंद करो। ठीक है बच्चों। और ये कविता लिखी है ग ह पाटिल। ठीक है, ये कवि है। तो आई होप सो बच्चों आपको ये कविता पसंद आ गई होगी और एक्सप्लेनेशन भी समझ गया होगा। कुछ डाउट्स होगा तो मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। प्रश्न पहिला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब आंसर इन वन सेंटेंस। डराव डराव आवाज कौन करतो? ऑफकोर्स कौन करतो? मेंढक करता है, तो उसको मराठी में बेडूक बोलते हैं। डराव डराव आवाज बेडूक करतो, फ्रॉग। तालाब का भर गया? वो जो रिवर है वो पूरा क्यों भर गया? क्योंकि उधर जोर का धो धो करके बारिश आ गया था, बराबर, इसलिए बारिश के कारण वो भर गया। तो मराठी में क्या लिखेंगे? धो धो असा खूप पाऊस पडल्यामुळे तलाव पडगा। बेडकाचे डोळे कसे आहेत? वो जो फ्रॉग है उसके आईज कैसे दिख रहे हैं? तो बेडकाचे डोळे बटबटीत आहेत। अभी हमें जो पोएम में जो वर्ड दिया है वो चूज करके उसमें लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? बट बेडकाचे डोळे कसे आहेत? तर बेडकाचे डोळे बटबटीत आहेत। प्रश्न दूसरा, जोड्या जुळवा, मतलब मैच द पेयर्स। तो इधर ऑप्शन है, इधर सेंटेंस है और इधर उनके आंसर्स है, तो आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ है। तो इधर आंसर्स दिया है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं जस्ट एक बार गो थ्रू करता हूँ। जोराचा पाऊस काय होणार? पाऊस कसा पडतो? धो धो, तर धो धो पाऊस। बेडकाचे मोठे डोळे कसे होते? बटबटीत डोळे होते। पूर्ण भरलेला तलाव कसा भरला होता तलाव? तुडुंब भरला तलाव। स्वतःच्या गावी परत जा, ती म्हणते ना, तर मतलब एंड में क्या बोलते हैं? गाठा अपुरा गाँव, मतलब अपने गाँव वापस जाओ। ठीक है, गाठा अपुरा गाँव मतलब अपने गाँव वापस जाओ। अभी ठीक है, ये तो प्रश्न 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसमें प्रश्न 1, ये जो स्टार दिए हैं, ये जो स्टार क्वेश्चंस है वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, वही मैं गो थ्रू करा रहा हूँ। निरीक्षण करा, आवाज सांगा व लिहा, मतलब आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और ये जो एक्शन होता है उसका कौन सा आवाज आ सकती है वो लिखना है। तो पहला है वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज। अभी जोर से जब भी हवा आती है और जोर से जब भी आंधी आती है, तभी जो झाड़ के पत्ते हैं वो हिलते हैं इधर उधर, तो उनका आवाज कैसा आता है, उनका साउंड कैसा आता है? तो मराठी में वो साउंड को बोलते हैं सरसर। कि पत्तों का आवाज कैसा आता है? सरसर। उड़ायला सुरुवात करताना पक्ष्यांच्या पंखांचा आवाज। तो जब भी पंछी उड़ने का चालू चालू करते हैं तो उनका जो ये है, पंख है, उसका आवाज कैसा आता है? फड़फड़। तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज। अभी मम्मी जब भी खाना बनाती है, तापलेगा मतलब गरम, तेल, तेल मतलब खाना बनाने को जो तेल यूज होता है वो। अभी उसमें जब भी मम्मी मसाला डालती है, मोहरी मतलब मसाले का टाइप है, वो जब भी डालती है तो कैसा आवाज आता है? वैसा फट 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 करके फटने लगता है, तो एक्चुअली उसको तड़तड़ बोलते हैं, फटफट नहीं, सॉरी, तड़तड़। ठीक है। अभी प्रश्न दूसरा, नाव हा शब्द या कवितेत दोन अर्थाने आला आहे। मतलब नाव, नाव हा शब्द तुम्ही बघितला असेल, इथे आलाय ना नाव, हे बघा, नाव हा शब्द कवितेत दोनदा आलाय, इथे आणि इथे। तर त्याचा मीनिंग काय आहे? मतलब एक ही वर्ड का दो टाइप का मीनिंग है। ठीक है। वैसे तो नाव मतलब क्या आता है? हम जब भी बोलते हैं किसी का नाम बताना, ठीक है, मराठी तो उसको बोलते हैं नाव। मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, लड़का, लड़की, बराबर, टीचर, बाद में स्टूडेंट्स, मतलब ह्यूमंस का नाम, तो उसका नेम ऑफ दैट थिंग और पर्सन। ठीक है। और दूसरा नाव मतलब क्या? घोड़ी, जो बोट होती है उसको भी नाव बोलते हैं। तो ऐसे टाइप में और भी ऐसे कौन से शब्द है जिसका एक ही नाम है लेकिन दो अलग अलग मीनिंग है? तो ये देखो इधर चार दिए हैं। पहला है सुमन। सुमन मतलब चांगले मन, अच्छा माइंड, और फूल को भी बोलते हैं सुमन। सेकंड है अंतर। अंतर माने डिस्टेंस। तो पहला तो लांबी, लांबी माने डिस्टेंस, और मन, मन को भी बोलते हैं अंतर मराठी में। अभी जीवन, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ को बोलते हैं आयुष्य, और पानी भी जीवन है। ठीक है। और हार, हार मतलब जो फ्रेम पे जो हार लगाते हैं, भगवान को जो हार चढ़ाते हैं वो, तो वो कैसा रहता है? फुलांचा हार। आणि हार मतलब मैं हार गया, हम लोग बोलते हैं ना मराठी हिंदी में, मराठी में
मी हार गो, मैं हार गया, मतलब आई लॉस्ट, पराभव। ठीक है, उसका मीनिंग है पराभव, उसका मीनिंग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, तोंडी काम, ओरल मतलब वर्बली आन्सर देना आहे. पावसात भिजू नये यासाठी तुम्ही काय कराल? सॉरी, पावसात भिजू नये यासाठी तुम्ही काय काय वापरता, मतलब रेन से बचने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? तो करेक्ट, पहला है छाता. जो छाता है हिंदी वर्ड, मराठी में बोलेंगे छत्री. नंतर रेनकोट बोल शकतो. ठीक है, तो ऐसा आप सोच के आपके हिसाब से आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट, गोरातील शब्द वाचा, चित्रे ओळखा, त्याच्या योग्य जोड्या जुळवा. आपके टेक्स्ट बुक में ये फोटो दिया रहेगा, तो आपको ये जो अलग अलग फोटो है, ठीक है, तो ये जो दिखाए हैं उसमें से कौन सी आवाज करेक्ट है उसके साथ मैच करना है. तो इधर इसका आंसर दिया है. ठीक है, जैसे बांगड्या, बांगड्या मतलब कंगन, जो मम्मी हाथों में पहनती है उसको बोलते हैं, तो वो कैसे बजती है? किन किन. तो ओढ़ा, ओढ़ा मतलब जो वाटरफॉल होता है, तो उसका आवाज कैसा आता है? खर खर. नानी, नानी मतलब कॉइन्स, कॉइन्स का आवाज कैसा आता है? छन छन. ढोल, ढोल जो बजती है वो कैसा बजता है? ढम ढम. बाकी घुंघरू, जो भी डांस करते हैं वो पाँव में घुंघरू पहन के नाचते हैं, उसका आवाज कैसा आता है? छुम छुम. बाद में घंटा, ये क्या रहता है स्कूल में, पहले के ज़माने में स्कूल में जब भी छुट्टी या ब्रेक रहता था तभी ये घंटा बजाते थे. ठीक है, तो उसका आवाज़ कैसा आता है? घन घन. और वीज, वीज माने लाइटनिंग, जब भी लाइटनिंग होती है तो वीज का आवाज़ कैसा आता है? कड़कड़. ठीक है बच्चों, ये आप यहाँ से कॉपी करके मैच करके रख सकते हो. ठीक है, तो ये आप रेफर कर सकते हो और मैच करके रख सकते हो, नोटबुक में आंसर लिख सकते हो. अभी नेक्स्ट है, छतवीचे चित्र काढा आणि रंगवा. ये तो इजी है, ये तो आपके आपके हिसाब से इसको कलर करना है. ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे. ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, इतना ही ये पोएम में है. ये पोएम बहुत ही प्यारी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी. तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल के लिए. चलो बच्चों, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके, बाय.